जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हम क्वेश्चन तो डिस्कस ही करेंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी 2023 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, वह सभी भी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम डेट जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है। तो आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाना वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिविल शब्द आप सबने बहुत बार सुना होगा। ये जो शब्द है याद रखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2000 में स्थापित सिविल भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि अगर हम किसी से लोन वगैरह लेते हैं तो ये सिविल नाम आता है, यानी सिविल बनता है व्यक्ति का, तो ही उसे लोन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? रबी की एक फसल नहीं है तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा कपास। कपास रबी की एक फसल नहीं है। याद रखिएगा कपास एक खरीफ की फसल है, और बाकी जो ऑप्शन में चना, सरसों, जौ आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी रबी फसलें हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो उस जीव का नाम आपको याद रखना है राइजोपस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो चोरी चोरा कांड याद रखिएगा संयुक्त प्रांत में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और चोरी चोरा कांड की डेट एग्जाम में पूछ सकता है, 5 फरवरी 1922 आपको याद रखना है। और इसी के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसे स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो उस फसल का नाम आपको याद रखना है कॉफी। यानी कॉफी की जो फसल है वो दक्षिणी राज्यों में मैक्सिमम की जाती है, और सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो कर्नाटक आपको याद रखना है, और दूसरा राज्य आपको केरल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको 129 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 129 से याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा लिखा गया 129 अनुच्छेद में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी आपको याद रखना है। और किस राज्य में है? तो आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब आप याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कुछ भी आए एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक 1 लाख करोड़ रुपये मत्स्य उत्पाद के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो 2021-20 के अनुसार आपको याद रखना है 2024-25 तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपये मत्स्य उत्पाद के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नस कार्लसन के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है।
तो मैग्नस कार्लसन का संबंध याद रखिएगा नॉर्वे देश से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और मैग्नस कार्लसन शतरंज के खिलाड़ी है, ये जानकारी भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो याद रखिएगा देमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति भारतीय राज्य महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2 प्रकोष्ठ बात कर रहा है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोलियोडॉन्स। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। और ये स्कोलियोडॉन्स क्या है? तो याद रखिएगा ठंडे खून वाली मछली की एक प्रजाति है और इसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कभी एग्जाम में पूछ ले मानव में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। और छिपकली से आपको क्या याद रखना है? तो छिपकली का 3 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्ष होते हैं इसके हृदय में, याद रखिएगा। और मगरमच्छ से अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसके हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 12 नंबर, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लोटिया नामक गीत आप याद रखिएगा राजस्थान से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 14 नंबर, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। यानी किस खेल से इनका संबंध था? एक तो फुटबॉल से था और राष्ट्रीय स्तर पर ये याद रखिएगा क्रिकेट खेलते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वे भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। यानी किस भाषा के लिए वो जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा इनका नाम है लेखक देवेश रॉय और इनका संबंध बंगाली लैंग्वेज से है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीएम स्वनिधि नामक योजना याद रखिएगा रेहड़ी वाले लक्षित समूह से ये संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से आप याद रखिएगा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, मुंबई आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले गवर्नर अगर एग्जाम में पूछे तो सर ऑसबर्न स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। लेकिन अगर एग्जाम में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर का नाम पूछे तो सीडी देशमुख आपको बताना है, क्योंकि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और देश आजाद हमारा 1947 में हुआ था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो याद रखिएगा उस फसल का नाम कपास। कपास फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है, तो कपास आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो राइट आंसर आपको याद रखना है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48A, ये अगर अनुच्छेद एग्जाम में आ जाए कभी, तो राज्यों को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो ये समुद्र तट आप याद रखिएगा जो अरब सागर का नहीं है।
ऑप्शन नंबर 2 राधानगर बीच। और मैं आपको बता दूं ये राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध आकर्षकों में से एक है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। तो पर डे इस क्लास के साथ आप जरूर जुड़ो और प्रतिदिन इस क्लास को जरूर पढ़े। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा जीके एंड जीएस में। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।